हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर बोली देखने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं के अब्बास। इस चैप्टर की समरी को हम विद इन 9 to 10 मिनट्स में कवर करेंगे और पूरी ही वीडियो एनिमेटेड होने वाली है। तो अब हम अपने चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम सुलेखा था। वो रामलाल की चौथी बेटी थी। रामलाल गांव के जमींदार थे। सब लोग सुलेखा को बोली कहकर बुलाते थे। जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी, जिससे उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था। इसीलिए सब लोग उससे भोली कहते थे। जब वो पैदा हुई तो वो बहुत सुंदर और गोरी थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया और उसकी बॉडी पर ब्लैक स्पॉट्स रह गए। वो 5 इयर्स तक कुछ भी नहीं बोल पाती थी और जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाती थी, इसीलिए वो कम बोलती थी। रामलाल के टोटल 7 बच्चे थे, उसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं। भोली उनमें सबसे छोटी थी। रामलाल एक रिच किसान था। उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भोली को छोड़कर रामलाल के सभी बच्चे हेल्दी थे। उसके सभी बच्चे पढ़ने के लिए शहर गए थे। रामलाल की सबसे बड़ी लड़की राधा थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी दूसरी बेटी मंगला थी, जिसकी शादी तय हो चुकी थी और उसकी शादी भी हो गई। उसकी तीसरी बेटी चंपा थी। वे सभी सुंदर थीं, इसीलिए उनकी शादी करवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। रामलाल को चिंता थी सिर्फ भोली की, क्योंकि ना तो वो ब्यूटीफुल थी ना इंटेलिजेंट। जब भोली 7 इयर्स की हुई तो मंगला की शादी हो चुकी थी। उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। उसका उद्घाटन करने तहसीलदार साहब खुद आए। उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल तुम्हारा इस गांव में बहुत नाम है, इसीलिए तुम्हें अपनी बेटियों को इस स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो और वो भी अपनी बच्चों को इस स्कूल में भेजें। रामलाल ने शाम को इस बात को अपनी वाइफ से डिस्कस किया। पहले तो उसकी वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उसकी एजुकेटेड डॉटर्स की शादी करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रामलाल तहसीलदार की आज्ञा को भी नहीं ठुकराना चाहता था, इसलिए उसकी वाइफ ने रामलाल से कहा, चलिए आप भोली को स्कूल भेज दीजिए, क्योंकि उसकी शादी होना वैसे भी बहुत मुश्किल है। अगली सुबह रामलाल भोली को स्कूल ले आने के लिए तैयार हो गया। भोली बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि स्कूल किसे कहते हैं। उसे सिर्फ इतना समझ में आया कि कुछ दिन पहले उसकी एक गाय लक्ष्मी को ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था। उसे लगा कि उसके साथ भी यही होने वाला है। उसने अपने हाथ को अपने फादर के हाथ से खींच लिया और वो डर गई। उसने भोली को समझाया और फिर अपनी वाइफ से कहा, इसे आज नए कपड़े पहना दो, नहीं तो गांव वाले क्या सोचेंगे। हम भोली को ऐसे रखते हैं। और पहली बार भोली को साफ कपड़े मिले, हालांकि ये कपड़े चंपा के थे। अब भोली समझ गई कि वो कहीं गलत जगह नहीं, सही जगह जा रही है। जब वे दोनों स्कूल पहुंचे तो सभी बच्चे क्लास में पहुंच चुके थे। रामलाल ने भोली का हाथ हेड मिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया और भोली अकेली रह गई। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने स्कूल को पहले कभी नहीं देखा था। उसने वहां पर बहुत सारे कमरे देखे। कमरों में बच्चे पढ़ रहे थे, लिख रहे थे और उसे भी क्लास में बैठाया गया। भोली ये नहीं जानती थी कि स्कूल किसे कहते हैं, लेकिन वो अपनी उम्र की बच्चों को देखकर खुश थी। अब टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देख रही थी। उसने वहां पर हॉर्स, गॉट, पैरट और काव को देखा। टीचर भोली के पास आई और उससे उसका नाम पूछा। भोली अगलाने लगी और अपना नाम नहीं बता पाई। इससे वो नाराज हो गई। वो अपना सिर झुकाकर कोने में जाकर बैठ गई। टीचर ने शांति से भोली को मोटिवेट किया
और उसका नाम दोबारा से पूछा। भोली दोबारा से अकलाने लगी, लेकिन फाइनली उसने अपना नाम बता दिया। टीचर ने भोली को शाबाशी दी और उससे कहा, अगर तुम अपने मन के डर को हटा दो तो तुम और बच्चों की तरह बोल सकोगी। भोली भी हैरान थी कि उसने बिना अकलाए अपना नाम कैसे बता दिया। टीचर उससे पूछती है, क्या तुम कल स्कूल आओगी? भोली अपना सिर हिला देती है, जिसका मतलब होता है कि वो स्कूल आएगी। उसकी टीचर उसे एक बुक देती है जिसमें डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स और भी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं। उसकी टीचर उससे कहती हैं, 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ने के काबिल हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हें और बड़ी बुक दूंगी, उसके बाद और बड़ी, और फिर तुम गांव में सबसे होशियार हो जाओगी। अब तुम घर जाओ और कल फिर से आना। और भोली के मन में नया जीवन जीने की आशा जागती है। अब साल बीतते चले गए। गांव एक छोटा शहर बन गया और प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया। एक रात रामलाल भोली की मैरिज के बारे में अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। वो कहता है, क्या हमें बिशंबर नाथ का मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? उसकी वाइफ कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, बिशंबर नाथ भोली के लिए बिल्कुल ठीक है। रामलाल कहता है, उसकी एक बड़ी दुकान है, अपना घर है और बैंक में हजारों रुपए भी हैं, और वो हमसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। लेकिन वो इतना जवान नहीं है, उसकी एज लगभग मेरी एज के बराबर है और वो लंगड़ाता भी है। इवन उसकी पहली शादी भी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। उसकी वाइफ कहती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या 50 कोई ज्यादा उम्र नहीं है। वो दूसरे गांव का भी है। उसे भोली की मेंटल कंडीशन और अगली फेज के बारे में नहीं पता। अगर हम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो भोली कुंवारी रह जाएगी। रामलाल थोड़ा परेशान होता है कि वो भोली से क्या कहेगा, लेकिन वो शादी के लिए मान जाता है। अब शादी का दिन आता है और तैयारियां धूमधाम से चल रही होती हैं। रामलाल बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी चौथी लड़की की भी शादी बहुत धूमधाम से हो रही होती है। भोली को लाल साड़ी में सजाया जाता है और फेरे लेने के लिए पवित्र अग्नि के पास बुलाया जाता है। अब बिशंबर नाथ से भोली को माला पहनाने के लिए बोला गया। जैसे ही बिशंबर भोली को माला पहनाता है, वो भोली का चेहरा देख लेता है और वो ऑब्जेक्शन उठाते हुए अपने दोस्त से कहता है, देखो इसका चेहरा कितना गंदा है, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। उसका दोस्त कहता है, तो क्या हुआ, तुम्हारी भी उम्र कोई ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, शादी कर लो। मैं इससे शादी कर लूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे दहेज में 5,000 रुपए चाहिए। रामलाल भागा भागा अंदर गया और अपनी पगड़ी लाकर उसके पैरों में रख दी और उसने उससे कहा, ये लो, तुम 2,000 रुपए ले लो, लेकिन मेरी बेटी से शादी कर लो। बिशंबर नाथ नहीं माना तो रामलाल क्या करता, वो गांव में बदनामी की वजह से अंदर गया और 5,000 रुपए काउंट कर कर ले आया और बिशंबर नाथ को दे दिए। बिशंबर नाथ खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गया। अब जब बिशंबर माला को भोली के गले में डाल रहा था, भोली ने उसका हाथ रोक लिया और वो माला पवित्र अग्नि में गिर गई। और भोली बोली, पिताजी आप इससे पैसे ले लीजिए, मैं ऐसे लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। सब लोग हैरानी भरी नजरों से भोली की तरफ देख रहे थे। रामलाल गुस्से में चिल्लाने लगा। वो बोला, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी इस हरकत से गांव वालों में हमारी कितनी बदनामी होगी। भोली बोलती है, पिताजी मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए ही इस बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस बूढ़े और लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी। अब धीरे धीरे बाराती लोग चले गए और पवित्र अग्नि भी बुझ गई। रामलाल परेशान होकर बोला, भोली अब तुम्हारा क्या, अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? भोली बोलती है, पिताजी आप परेशान मत होइए,
मैं आपके बुढ़ापे में आपका ध्यान रखूंगी और आपकी सेवा करूंगी और मैं गांव के इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जितना मैंने सीखा है। यहाँ पर हमारे चैप्टर की समरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।